अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? खैरियत से हैं? प्रीवियसली मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी का पार्ट 1 अपलोड किया था, तो आज हम इसका पार्ट 2 अपलोड करेंगे। तो इसमें हमने स्टडी करना है। प्रीवियसली हमने स्टडी किया था आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल, इसकी रिप्रेजेंटेशन और इसकी एप्लीकेशन हमने स्टडी की थी। तो आज हम इसका पीरियोडिक ट्रेंड इसका स्टडी करेंगे कि आया पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो ये इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़, और टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो ये इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़। चलें आज हम चेक करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ इसके पहले से ही नोट कर दिए हैं, तो इसकी अब मेन रीज़न्स जो हैं वो हम चेक करेंगे। अब सबसे पहले हम इसका जो पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड है अलोंग पीरियड, जब हम व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल देन द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज्ड। तो इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं ये हमने स्टडी करने हैं। इसके रीज़न्स पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि ये किस तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज्ड होती है। तो यहाँ पे मैं ये एलिमेंट बना रहा हूँ कुछ, तो इनको देख के ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा एक। ये अब ये हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं अलोंग पीरियड। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइज़ जो एटम का है वो मतलब कि डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पर 2 वैलेंस शेल में, तो यहाँ हो गया। यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमारे पास 5 हो जाएंगे। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज होता है जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऐड होते हैं। तो अब यहाँ पर हमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी बजाय यहाँ के, क्योंकि साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो रहा है। तो इसके बाद अब हम इसका रीज़न लिखेंगे। देन द आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। रीज़न इसका सबसे पहले रीज़न हमारा ये आ गया कि साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है। साइज ऑफ एटम डिक्रीज when we move from left to right, hence it becomes difficult to remove electron from the valence shell. Then ionization energy increased. सेकंड इसका रीज़न जो है, सेकंड इसका रीज़न ये यहाँ पर मतलब कि इधर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर 4 हैं और इधर 5। साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज हो रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेल्स रिमेन कांस्टेंट रह रहे हैं। तो इस तरह से इस इलेक्ट्रॉन और इसके सेंट्रल एटम के दरमियान जो फासला है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी बजाय इस वाले इलेक्ट्रॉन के। तो इसको रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज
इंक्रीज हो रहा है। अब इसका हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं। ये पीरियोडिक टेबल भी आपके जहन में हो। ये लेट सपोज हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। along groups along periods तो अब इसमें जब हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, और जब टॉप टू बॉटम हम मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, और इस तरह से अब हम इसके नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट इसका रीज़न था अलॉन्ग पीरियड्स, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज होता है। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है इसका इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increased then the attraction of nucleus on the valence electron stronger, and it become difficult to remove electron then ionization energy increased। ये इसका सेकंड रीज़न था। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स तो रिमेन्स सेम ही रहे हैं, और लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन ऐड होते गए हैं। तो इसकी वजह से ये जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसकी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको रिमूव करवाने के लिए। अब डाउन द ग्रुप हम डिस्कस करते हैं। डाउन द ग्रुप जब हम टॉप टू बॉटम मूव कर रहे होते हैं तो इसके लिए नंबर ऑफ शेल्स तो ऐड हो रहे होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स के ऐड होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही होती है। तो अब ये ऑब्वियसली देखें, इसका साइज़ इसकी बनिस्बत कम है, तो यहाँ पर हमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, बजाय इसके यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी। तो इसका सबसे पहला रीज़न क्या है? When we move from top to bottom, the ionization energy decreased
ड्यू टू साइज ऑफ एटम इंक्रीज। और इसका सेकंड रीज़न क्या है? सेकंड रीज़न ये है कि शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा टॉप टू बॉटम, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को हम इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इनकी वजह से इसके ऊपर इसकी फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस डिक्रीज ड्यू टू शील्डिंग इफेक्ट। इसका रीज़न है कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा इसको रिमूव कराना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा बजाय इस इलेक्ट्रॉन के, इन इलेक्ट्रॉन्स के। तो आज के हमारे टॉपिक में ये था। और इसका सबसे एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? वाई आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप ऑल तो अगरचे द एटॉमिक नंबर इंक्रीज। टॉप टू बॉटम जब हम मूव कर रहे होते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है बजाय इसके, हालांकि कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है। तो इसकी रीज़न में यही आएगा, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज ड्यू टू साइज ऑफ एटम इंक्रीज। और इसके शील्डिंग इफेक्ट आएगा रीज़न में, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा होता है तो इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है टॉप टू बॉटम। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम।